माइनिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। डीजल की टेंशन खत्म और फ्यूल भी ऑलमोस्ट जीरो। ये है ल्यूगोंग का 856 इलेक्ट्रिक व्हील लोडर, जो अपनी पावरफुल इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी से मार्केट में तहलका मचा रहा है। अब आप सभी बोलेंगे डीजल को छोड़ के इलेक्ट्रिक व्हील लोडर ही क्यों लें? सबसे पहले ये आपका क्वेश्चन मैं क्लियर कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक लोडर का सबसे बड़ा फायदा है आपकी फ्यूल की सेविंग। यूँ समझ लो, डीजल का खर्चा फुल जीरो। जो आप डेली हजारों रुपए का डीजल जला देते हो अपने डीजल लोडर में, वो सारा का सारा पैसा आपका डेली बच जाएगा। दूसरा फायदा, डीजल लोडर के मुकाबले बहुत ही कम मेंटेनेंस कॉस्ट। इलेक्ट्रिक व्हील लोडर में ना तो इंजन आता है और ना ही उसके रिलेटेड पार्ट और ना ही ईवी लोडर में यूरिया डालने की कोई मगजमारी। इस लोडर की आपको एक बार में ओइंग कॉस्ट महंगी जरूर लगेगी, पर ऑपरेटिंग कॉस्ट डीजल लोडर के मुकाबले 75% तक कम हो जाती है। तीसरा बेनिफिट है बेटर पावर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम आउटपुट। शायद आपको पता नहीं होगा, इलेक्ट्रिक लोडर डीजल व्हील लोडर के मुकाबले 20% ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। इसके कारण आपका डेली का प्रोडक्शन आउटपुट भी बढ़ जाता है। और लास्ट में फोर्थ बेनिफिट है, जिसके लिए आपको खुद पर गर्व करना चाहिए। ये लोडर जीरो एमिशन और पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जिससे आने वाली पीढ़ी सेहतमंद रहेगी। तो भाई, आपको इलेक्ट्रिक व्हील लोडर क्यों लेना चाहिए, ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आप बोलोगे ल्यूगोंग ही क्यों? चलिए ये भी बता देता हूँ। तो आज जिस मॉडल के बारे में मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, वो ल्यूगोंग का 856 इलेक्ट्रिक व्हील लोडर है। 856 का मतलब है ये एक 5.8 टन का व्हील लोडर है। चलिए ल्यूगोंग के इस भारी भरकम इलेक्ट्रिक व्हील लोडर के बारे में सारी जानकारी आपको दी जाए। देखिए, ये एक ईवी लोडर है, तो सीधा बैटरी से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें डीजल इंजन तो आएगा नहीं। इस लोडर में आपको लिथियम आयरन फॉस्फेट टाइप बैटरी दी जाती है। और स्टैंडर्ड बैटरी कैपेसिटी की बात करूं तो ये बैटरी की स्टोरेज कैपेसिटी 350 किलोवाट प्रति आवर की है। ये काफी बड़ी बैटरी है। और लिथियम आयरन फॉस्फेट की बात करें तो 60% मार्केट शेयर इस टाइप की बैटरी का है। LFP यानी कि लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी। तो कैसा भी टेम्परेचर हो, कोई भी कंडीशन हो, आपको बैटरी को लेके कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस आपको थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखना है। और हाँ, बैटरी को शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए इस लोडर में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम टाइप का सेफ्टी फीचर भी लगाया गया है। इसकी मदद से बैटरी हमेशा स्टेबल काम करती है। ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के पूरे मूवमेंट को कंट्रोल करता है। वोल्टेज को बैलेंस करने का काम भी यही सिस्टम करता है। इसकी मदद से आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ती है। इस सिस्टम पर ल्यूगोंग कंपनी ने 8 साल तक R&D की है। आपको बैटरी को लेकर चिंता करने की कोई बात नहीं है। बैटरी की वारंटी की बात करूँ तो 5 साल और 10,000 घंटे तक आपको, जो पहले दोनों में से खत्म होगा, उसकी वारंटी मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप बेफिक्र होकर लोडर को चला सकते हैं। बैटरी और इसकी वर्किंग मोटर, जो इसमें 2 मोटर आती है, दोनों ही IP67 की रेटिंग के साथ आती है। बैटरी की कूलिंग के लिए स्मार्ट इंटेलिजेंट टेम्परेचर कंट्रोल लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी लगाया गया है। और इस बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए आपको 240 किलोवाट का चार्जर चाहिए, जो कि कंपनी खुद लोडर के साथ आपको प्रोवाइड करती है। और फुल चार्जिंग टाइम की बात करूं तो 75 मिनट में ये आपका भारी भरकम लोडर चार्ज हो जाएगा। ल्यूगोंग के इस इलेक्ट्रिक लोडर में ट्रांसमिशन दिया जाता है, जो कि XCMG के इलेक्ट्रिक व्हील लोडर में नहीं मिलता। अब इसके फायदे भी है और कुछ नुकसान भी है। ट्रांसमिशन ल्यूगोंग का खुद का ही लगा हुआ है। पावर शिफ्ट 2 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर के साथ। फॉरवर्ड 1 की स्पीड 13 किलोमीटर प्रति आवर है। फॉरवर्ड 2 की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति आवर है। और रिवर्स गियर की मैक्सिमम स्पीड 13 किलोमीटर प्रति आवर की है। एक्सेल इस लोडर में ड्राई टाइप ल्यूगोंग के खुद के ही एक्सेल लगी हुई है, वो भी डिस्क ब्रेक के साथ। एक्सेल का ऑस्किलेशन एंगल 9 डिग्री है। चलिए अब इस लोडर की जो इलेक्ट्रिक मोटर आती है उसके बारे में बता दूं। इस लोडर में 2 इलेक्ट्रिक मोटर दी जाती है, एक ट्रैवल के लिए और दूसरी हाइड्रोलिक वर्क को पूरा करने के लिए। ट्रैवल मोटर का पीक पावर 160 किलोवाट है और HP में कन्वर्ट करो तो 214 HP होता है। हाइड्रोलिक मोटर का भी पीक पावर 160 किलोवाट है, जो कि 214 HP होता है। और दोनों ही मोटर IP67 की रेटिंग के साथ प्रूवन है, जो कि वाटर रेजिस्टेंट है। दोनों ही मोटर को ठंडा रखने के लिए लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी लगाई गई है। ल्यूगोंग 856 इलेक्ट्रिक व्हील लोडर का टोटल ऑपरेटिंग वेट 19,971 kg है। आप यूं समझ लो, ये 20 टन वजनी इलेक्ट्रिक व्हील लोडर है। बकेट साइज की बात कर लेते हैं।
स्टैंडर्ड जीपी बकेट की कैपेसिटी 3.5 क्यूबिक मीटर है और आयरन ओर यानी एचडी बकेट 2.5 क्यूबिक मीटर और बड़ा सा कोल बकेट आपको 5.5 क्यूबिक मीटर की कैपेसिटी के साथ मिल जाता है। टायर साइज की बात करो तो इस लोडर में आपको 23.5 बाय 25 इंच के रेडियल ट्यूबलेस टायर दिए जाते हैं, वो भी 20 की प्ले रेटिंग के साथ। अब बात कर लेते हैं आपको इस लोडर में मेंटेनेंस में क्या क्या चेंज करवाना पड़ेगा। लिक्विड कूलिंग सिस्टम 40 लीटर आएगा, हाइड्रोलिक ऑयल टैंक में 230 लीटर ऑयल आएगा, फ्रंट एक्सेल और रियर एक्सेल में 35 लीटर ऑयल आएगा और ट्रांसमिशन में आपको 30 लीटर ऑयल मेंटेनेंस के लिए चेंज करवाना होगा। अब इसमें इंजन तो आता नहीं, तो इंजन ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर, एयर फिल्टर और यूरिया भी नहीं आता। सारा का सारा खर्चा आपका यहाँ पर बचने वाला है। चलिए अब ल्यूगोंग के इस इलेक्ट्रिक लोडर के वर्किंग परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। ल्यूगोंग 856 ईवी लोडर का ब्रेक आउट फोर्स 162 किलो न्यूटन का है। टोटल हिज पिन हाइट 13.6 फुट की है, यानी कि बड़े से टिपर को आप आराम से लोड कर सकते हो। टिपिंग लोड 14.5 टन का है फुल टन में, मतलब ये लोडर 14.5 टन का वेट एक साथ में उठा सकता है। इसके ऊपर वेट गया तो लोडर पीछे से टिप यानी कि ऊंचा हो जाएगा। बकेट लोड करने से लेकर ट्रक में लोड करने तक का टोटल साइकिल टाइम 9 सेकंड का है। अब मैं आपको इस लोडर के बेनिफिट बता देता हूँ। सबसे पहले लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट, डीजल की मगजमारी से छुट्टी, डीजल को लाने का खर्च, उसको हैंडल करने का खर्च, उससे छुटकारा, बेटर प्रोडक्टिविटी देन डीजल लोडर। डीजल लोडर से ज्यादा एफिशिएंसी क्योंकि इसमें पावर लॉस नहीं होता। इस लोडर को 1 घंटा चलाने का कॉस्ट लगभग 500 रुपए के आजू बाजू आता है और डीजल लोडर चलाने का खर्च 1700 से 1800 रुपए आता है। जीरो एमिशन, एकदम शांत लोडर, ऑपरेटर फ्रेंडली केबिन और एडवांस मशीन। शायद कुछ लोगों को ये भी पसंद ना है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये थे बेनिफिट इस लोडर के। अब देखिए बेनिफिट हो गया तो नुकसान भी है। सबसे पहला नुकसान है आप इसको कंटिन्यू नहीं चला सकते, मतलब आप 7 से 8 घंटे चलाने के बाद आपको 1 घंटा के लिए इसको चार्ज में रखना पड़ेगा। मतलब जब आपको 16 से 17 घंटा चलाना हो तो इस लोडर को आप 2 से 3 बार आपको चार्ज करना पड़ेगा। कंटिन्यू आप इसको नहीं चला सकते। लेकिन इससे निपटने के लिए एक डीजल लोडर आप बैकअप में रख सकते हो, ये बड़ी आइडिया है। इस लोडर को आप अलग अलग साइड पे आसानी से नहीं ले जा सकते, क्योंकि बार बार चार्जिंग फिटिंग करना, उसका पावर लेना, इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्टिविटी मिलना, ये थोड़ा हेडेक हो जाता है और खर्चा भी बढ़ जाता है। ज्यादा दिनों तक अगर आपके एरिया में पावर कट रहता है तो भी दिक्कत हो जाएगा। तो भाई ये कुछ इसके नुकसान भी थे, बट ओवरऑल काफी ज्यादा पॉजिटिव है। फ्यूल की काफी ज्यादा बचत होती है। तो इनका खुद का क्रशर प्लांट है, कोल माइनिंग है, आयरन ओर का काम है, पोर्ट में अच्छा खासा काम मिला है, तो ईवी लोडर जरूर लेना चाहिए। फ्यूचर यही है, आप कुछ भी कह लो। और ईवी लोडर में ल्यूगोंग हाल फिलहाल में वर्ल्ड में नंबर 1 है। और वर्किंग रेंज की बात करो तो ये डिपेंड करता है एप्लीकेशन पर। अगर हैवी वर्क है तो 6 आवर, लाइट है तो 7 से 7.5 घंटा, वो आपको वर्किंग रेंज मिल जाएगी बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। और ऑपरेटर की स्किल भी मायने करती है। तो भाई ये थी इस वी लोडर के बारे में सारी जानकारी। कभी मौका मिला तो इस लोडर के बारे में लाइव जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। अभी वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दो भाई। थैंक यू।